भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने खरगोन जिले के लिए 173 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने झरनिया को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। और समावेशी विकास की अवधारणा के साथ मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। प्रदेश में भी हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस मिशन से देश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 3 साल पहले देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की आज से देश भर में शुरुआत हो रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 3 साल पहले देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की देश भर में शुरुआत हो रही है। प्रदेश में अब कोई ना छूटे टीकाकरण महाअभियान भाग 4 में सभी पात्र नागरिकों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग स्वप्रेरणा से वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई अपील से प्रेरणा प्राप्त कर सभी वर्गों द्वारा महाअभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। रात 8 बजे तक प्रदेश में 11,63,855 नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रातः 9 बजे से शुरू हुए वैक्सीनेशन कार्य में प्रति घंटा वैक्सीन डोज के आंकड़ों में लगातार हुई वृद्धि से नागरिकों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता दिखी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जन कल्याण और स्वराज के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 264 करोड़ के निर्माण कार्यों का ऑनलाइन लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज शाम 6:30 बजे मिंटो हॉल भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग के 45 और जनजातीय कार्य विभाग के 71 नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, लोक निर्माण और कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव और स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सीएम वेबकास्ट, सीएम मध्य प्रदेश जनसंपर्क और स्कूल शिक्षा विभाग के फेसबुक और ट्विटर पेज के साथ DDMP और अन्य प्रादेशिक चैनलों पर किया जाएगा। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के लगभग 51 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि से निर्मित नवनिर्मित हाई स्कूल भवनों, हायर सेकेंडरी स्कूल भवनों, छात्रावासों और बहुउद्देशीय भवनों के लोकार्पण के साथ जनजातीय कार्य विभाग के 213 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 71 शैक्षणिक भवनों का भूमि पूजन किया जाएगा। इन भवनों के निर्माण से साले विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अलीराजपुर, उमरिया, खरगोन, झाबुआ, धार, बड़वानी, मंडला, रतलाम, शहडोल, सिवनी और होशंगाबाद जिले में स्कूलों और छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खरगोन जिले के झरनिया क्षेत्र के गाँव में उद्वहन सिंचाई योजना से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। खंडवा और खरगोन को बिजली का हब बनाया जाएगा। झरनिया को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने खरगोन में स्वराज कार्यक्रम में जनसभा में की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ एवं आपूर्ति को सुलभ बनाने के लिए 321 करोड़ 80 लाख रुपए के 16 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण और 13 उपकेंद्रों का भूमि पूजन किया। इसी प्रकार उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना और निर्माण श्रमिकों के लिए सहायता योजना में 14,475 श्रमिकों के खातों में 321 करोड़ 35 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खरगोन जिले के लिए 173 करोड़ रुपए लागत के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नेवाड़ी विद्युत उपकेंद्र से और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर झरनिया में कृषि मंत्री कमल पटेल, सांसद गजेंद्र पटेल, कृषि मंत्री और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि झरनिया में 42 करोड़ रुपए लागत के विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि झरनिया में उद्वहन सिंचाई परियोजना स्थापित करने के लिए तेजी से प्रयास हो रहे हैं। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि स्मार्ट सिटी की विकास योजनाओं और जन सुविधाओं के कार्यों को पूरा करने के लिए गति लाने के साथ साथ इसकी निगरानी की जाना सुनिश्चित होना चाहिए। वन मंत्री एवं सतना जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शाह सतना में स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य एवं मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने नगर निगम द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना एवं संबल योजना की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि 2020-21 में नक्सल प्रभावित जिलों में 12 लाख श्रमिकों को रोजगार देकर 802 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विगत 5 वर्ष में 375 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य कराए गए हैं। राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 7 अक्टूबर को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में कक्षा 3 तक के बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होगी। प्रतिभागियों को प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर अधिकतम 30 बच्चों को प्रवेश मिलेगा। प्रतिभागी अपना पंजीयन 5 अक्टूबर तक ईमेल fd1bnp.bpl@mpgov.in पर भेज सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर 9424796441 अथवा 9424790613 पर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। देश जल्द ही 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि 100 करोड़ टीका लगाने की उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए आम जनता से प्रतीक चिन्ह का डिजाइन आमंत्रित किया गया है। इस प्रतीक चिन्ह में भारत की 100 करोड़ टीका लगाने की उपलब्धि की झलक दिखनी चाहिए। इसके लिए प्रविष्टि 10 अक्टूबर तक भेजी जा सकती है। विजेता को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में इसी सत्र से एक साथ 11 नए शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा सुलभ हो और उनकी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यह कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि नए शासकीय महाविद्यालय उदयनगर जिला देवास, रैगांव सतना, घुबारा छतरपुर, जैसीनगर सागर, दिमनी मुरैना, पिछोर ग्वालियर, गौरमी भिंड, राजौदा मुरैना, दिनारा शिवपुरी, शासकीय कन्या महाविद्यालय अनूपपुर और रिठौरा कला जिला मुरैना में खोले जाएंगे। इसके अलावा आगरमालवा जिले के नलखेड़ा और बड़ौद शासकीय महाविद्यालय, मुरैना के पोरसा, अशोकनगर के पिपराई तथा सीहोर जिले के लाड़कुई शासकीय महाविद्यालय में नवीन संकाय प्रारंभ होंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, पशु तथा मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्यसभा की रिक्त एकमात्र सीट के चुनाव के लिए उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था।
निर्वाचित घोषित होने पर खुशी जाहिर करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने पार्टी नेताओं और प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। इसके पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भोपाल में बुल मदर फार्म कृत्रिम गर्भाधान केंद्र का दौरा किया और इस केंद्र और यहां संचालित विभिन्न प्रयोगशालाओं की गतिविधियों का जायजा लिया। डॉक्टर मुरुगन ने पशुपालन विभाग की अन्य गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मैत्री परियोजना के प्रशिक्षुओं से भी बातचीत की। वहीं पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अधिकारियों के साथ बैठक में डॉक्टर मुरुगन ने सोशल मीडिया के अधिकतम इस्तेमाल की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केवल ट्वीट करना भर पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको अधिकतम लोगों तक पहुंचाना और उस पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं जुटाना भी जरूरी है। कल विश्व पर्यटन दिवस था। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी। यह संगठन समूचे विश्व में सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने इस अवसर पर कहा कि पर्यटन वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज के लगभग हर वर्ग को प्रभावित करता है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की हर संभव मदद करना है। मंदसौर जिले के स्कूलों और कॉलेजों में पर्यटन संबंधी आयोजन किए गए। इसके अलावा राजधानी भोपाल सहित अन्य जिलों में भी पर्यटन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार शासकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मंदसौर जिले के स्कूलों और कॉलेजों में पर्यटन संबंधी आयोजन किए गए। सागर में नारायण सेवा समिति एवं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद, विधायक, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और शिवपुरी जिले में बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने खरगोन जिले के लिए 173 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने झिरनिया को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। और समावेशी विकास की अवधारणा के साथ मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। प्रदेश में भी हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्यक्रम। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।